सुन यार, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ये तो इमोशनल हो गया है। आजा खेलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने ये ऐड जरूर देखी होगी, म्यूचुअल फंड सही है। क्या सही में म्यूचुअल फंड सही है? चलिए आज समझते हैं इसको। दोस्तों, मैं आप लोगों को ट्रेडिंग तो सिखा ही रहा हूँ। हमारी सीरीज़ चल रही है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जहाँ पर हम ट्रेडिंग के सारे एस्पेक्ट सीख रहे हैं। बट आज के समय में जहाँ पर हमारा बाज़ार हर कुछ वीक के बाद एक नया हाई लगा देता है, वहाँ ज़रूरी है कि हम ट्रेडिंग के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट भी करें, ताकि वो आगे जाकर हमारे लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करे। तो इसलिए मैं आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, जर्नी ऑफ अ इन्वेस्टर, जहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट की हर चीज़ सिखाने वाला हूँ। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से। चलिए सीखते हैं क्या होता है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट। दोस्तों, हम आज की वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज़ SIP, STP एंड SWP इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर टिप्स फॉर बिगिनर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों, अभी मैं एक लमसम टॉपिक बना रहा हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर। ये सारे ही जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अपने आप में एक टॉपिक है, और मैं धीरे धीरे कर इन सारे टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो लाता रहूँगा एवरी वीक, ताकि आप लोग म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझकर बेस्ट इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप इन्वेस्ट करें और बाद में परेशान हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप इस तरह से मान लीजिए कि आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद, नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है, बट आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल नहीं है। और इसी तरह से आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो नेटफ्लिक्स पे वीडियो और सीरीज़ देखना चाहते हैं, बट उनके पास भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग नेटफ्लिक्स की एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो मल्टी स्क्रीन पर चलेगी, और उस सब्सक्रिप्शन को आप 4-5 दोस्त पैसा डालकर खरीद लेते हैं। तो जो एक बंदे को कोस्ट पड़ने वाली सब्सक्रिप्शन की, वो कोस्ट 4-5 लोगों में डिवाइड हो जाती है। एक ये एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। दूसरा, ऐसा मान लीजिए कि आपको किसी रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन वो पिज़्ज़ा बड़े साइज़ का है और एक्सपेंसिव भी बहुत आता है। अब आपको इतना बड़ा पिज़्ज़ा तो खाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप 4-5 दोस्त मिलकर एक फ़ंड इकट्ठा करेंगे उस पिज़्ज़ा के लिए, उस पिज़्ज़ा को ऑर्डर करेंगे, तो सब लोग अपना अपना स्लाइस अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस पिज़्ज़ा में से ले लेंगे। इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी होता है, जहाँ पर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड हाउस काफ़ी सारे लोगों से पैसे लेकर थोड़े थोड़े एक इन्वेस्टमेंट करता है डिफरेंट टाइप के फंड्स में। वो पर्सन उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड होता है और एक परसेंटेज ऑफ चार्जेस हमसे लेता है हमारे बिहाफ पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं, जिसे हम जानेंगे। और ये एक्सपेंस रेशो डिफर करता है डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड पर, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि सभी म्यूचुअल फंड सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अलग अलग इन्वेस्टर के हिसाब से, अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड और इन्वेस्टर के गोल के हिसाब से डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। सबसे पहले हम समझने जाएंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड को। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिसे हम शेयर्स कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। इसमें भी दो तरह के फंड्स होते हैं, एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड वो होते हैं जहां पर एक फंड मैनेजर फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे शेयर्स को बाय या सेल करता है आपके पैसों से। एक्टिव फंड्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग होती है, तो इस वजह से एक्टिव फंड में जो एक्सपेंस रेशो होता है, मतलब जो फंड मैनेजर की फीस होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ जो पैसिव फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स जो होते हैं वो एक्चुअली में किसी मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स है, आपका निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी IT हो गया। सो ये लोग
मिरर कर देते हैं उन इंडेक्स को, उन्हीं शेयर्स को आपके पोर्टफोलियो में, और जैसे जैसे इंडेक्स में बदलाव होते रहते हैं आपके पोर्टफोलियो में बदलाव होते रहते हैं, तो इन शेयर्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बाइंग या सेलिंग नहीं होती और फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना पड़ता क्या बेचूं या क्या खरीदूं, उसे सिंपली इंडेक्स को फॉलो करना है। इसी वजह से यहाँ पे फंड मैनेजर की फीस भी कम होती है और आपके लिए ये सस्ता पड़ता है। इन फंड्स में भी अलग अलग थीम्स होती है। जैसे सबसे पहली थीम होती है सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करता है। सेक्टर कैसे होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, उन्हें उन इंडस्ट्री के स्पेसिफिकली उन्हीं कंपनीज के शेयर में पैसा लगाते हैं, वो हो गए सेक्टोरल फंड्स। उसके बाद आते हैं वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स वो होते हैं जिनमें वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। दैट मीन्स उन कंपनीज में पैसा लगाया जाता है जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनके स्टॉक का प्राइस सस्ता है मार्केट में, और एक फंड मैनेजर के एनालिसिस के हिसाब से वो स्टॉक आगे जाकर महंगा होगा, समय के साथ उसकी वैल्यू लोगों को पता चलेगी और वो आगे जाकर बढ़ेगा। अभी के लिए वो सस्ता है, उन्हें वैल्यू फंड कहते हैं। ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है, ये मिस्टर वॉरेन बफे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं भी ढूंढता रहता हूँ कोई बढ़िया कंपनी मिल जाए जो सस्ते में मिल रही हो, तो मैं भी कुछ ना कुछ तो वहाँ इन्वेस्ट कर ही देता हूँ। उसके बाद होते हैं कॉन्ट्रा फंड्स। कॉन्ट्रा फंड्स वो होते हैं जहाँ पर बाजार के अगेंस्ट फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। मतलब फंड मैनेजर उन स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता जो नए हाई बना रहे हैं या बाजार के साथ ऊपर जा रहे हैं, वो उन स्टॉक को ढूंढता है जो चलते हुए बाजार में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनके एनालिसिस ये होते हैं कि ये इनकी साइकिल नहीं है, इनका टाइम नहीं है अभी चलने का, लेकिन जैसे ही इनकी रोटेशन आएगी, बाजार में हर सेक्टर की एक रोटेशन होती है, एक साइकिल होती है, तब ये स्टॉक चलने शुरू हो जाएंगे। इन्हें कॉन्ट्रा फंड कहते हैं। यहाँ पे एक तरह से कॉन्ट्रा बैट ली जाती है। थोड़े रिस्की होते हैं ये, बट देखिए जहाँ रिस्क है वहीं रिवॉर्ड है। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड है। चलते हुए शेयर में जो शेयर ऑलरेडी बढ़ रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे कभी भी वो बढ़त रुक सकती है और आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि टॉप पे बाय कर लें। लेकिन जो शेयर चल नहीं रहे हैं, रुके पड़े हैं, वहाँ ये लगता है कि यार डाउन साइड कम है, कभी तो चलना ही है ना, अगर कंपनी अच्छी है तो कभी ना कभी तो प्राइस बढ़ेंगे ही, तो उन्हें कॉन्ट्रा फंड्स कहते हैं जो कॉन्ट्रा बैट लेते हैं मार्केट के अगेंस्ट। नेक्स्ट है ELSS विच इज़ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। मतलब ये एक तरह की सेविंग स्कीम है जहाँ पे आपका पैसा इक्विटी में लग रहा है, मतलब शेयर बाजार में लग रहा है। दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है। दूसरे म्यूचुअल फंड में देखिए आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। पर उस 3 साल के लॉकिंग पीरियड का ये फ़ायदा होता है कि अगर 3 साल तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं और 3 साल के बाद जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो आपको सरकार को इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अपने प्रॉफिट के ऊपर। जबकि बाकी म्यूचुअल फंड में आपके ऊपर टैक्स लगता है। 3 साल बाद निकाल रहे हैं तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। दोस्तों ये टैक्स किस तरह के लगते हैं म्यूचुअल फंड पर, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा किस किस तरह के टैक्स होते हैं किस किस तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में। बाकी दोस्तों जितनी मैंने आपको स्कीम्स बताएंगे, जितने ये फंड्स बताए हैं, उन सब की अपने आप में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है। अब मैं सारी यहाँ देने लगूँगा तो यही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं उन सब के ऊपर एक अलग से टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको वो डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड को, जो होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पर हमें एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। देखिए डेट मतलब होता है कर्जा, मतलब यहां पर हम कर्जा दे रहे हैं और उसके बदले में हमें एश्योर्ड एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, वो डिपेंड करता है किस तरह की स्कीम है। हमें एक इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, जहाँ पे हमारी मनी देखिए ज़्यादा सेफ भी हो गई। दूसरा हमें नहीं फ़र्क पड़ता बाजार में कितनी वोलेटिलिटी है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हमें एक फिक्स रिटर्न मिलता रहता है। उन्हें कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें आप एक तरह से कर्जा देते हैं। देखिए ये फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसी होती है कि गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड इशू करती है पब्लिक से पैसा लेने के लिए, और गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करती है डेवलपमेंट वर्क या जो भी उनको काम करना था उसके अंदर यूज़ करती है, और आपको उसके बदले में एक फिक्स एश्योर्ड रिटर्न देती है। सबसे बेस्ट होते हैं ये क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो होते हैं जहाँ पर बड़ी कॉर्पोरेट्स, बड़ी कंपनीज जैसे टाटा, बिरला,
अदानी, अंबानी, ये लोग अपने बॉन्ड्स निकालते हैं। ये लोग पब्लिक से लोन लेते हैं एक तरह से। इन्हें बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से उन्हें लोन लेना बड़ा महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पड़ता है। वहीं पब्लिक से लोन लेते हैं तो उन्हें थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये अपने बॉन्ड निकालते हैं और हम उनको पैसा देते हैं, बदले में ये हमें कुछ इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। डेफिनेटली ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो थोड़ा कम ही पे करती है क्योंकि वहाँ सेफ्टी ज़्यादा है। यहाँ पर सेफ्टी डिपेंड करती है कि किस तरह की कंपनी है, कंपनी को रेटिंग कैसे मिल चुकी है। सो ये अलग अलग रेटिंग कंपनीज़ है जो कंपनीज़ को रेटिंग देती है। मैं कभी इसके ऊपर अलग से वीडियो लेके जब आऊँगा तो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊँगा वहाँ पर। तीसरा होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हो गए। दोस्तों ये सारे जो बॉन्ड्स हैं, जो डेट्स हैं, ये एक्चुअली में हम लोन दे रहे हैं। जो भी सामने वाली पार्टी ले रही है, गवर्नमेंट लेनी है या हमसे कोई कॉर्पोरेट ले रहा है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री ले रही है, और उसके बदले में वो हमें इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। जितनी ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, जैसे गवर्नमेंट को हम देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेजरी बिल में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे तो हमें वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा रहती है। गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट करने के चांस ना के बराबर होते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। वहीं अगर हम ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। मोस्टली म्यूचुअल फंड एक मिक्स रखते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके हिसाब से उनको रेटिंग मिली होती है रेटिंग एजेंसीज के थ्रू, जो आगे जाकर हम अच्छे से समझेंगे। अब तीसरे टाइप के होते हैं हमारे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो आपका पैसा दोनों जगह इन्वेस्ट करते हैं। कुछ पैसा आपका इक्विटी में, शेयर मार्केट में, ताकि शेयर मार्केट में अगर अच्छा रन आए, अच्छा उछाल आए तो आपको उसका प्रॉफिट मिले, और साथ ही साथ कुछ पैसा डेट में, ताकि किसी वजह से मार्केट ना बढ़े या मार्केट गिर रही हो तो आपको कुछ एश्योर्ड रिटर्न तो मिलते रहें। तो ये एक तरह से एक सेफ्टी हो गई। ये आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि मार्केट में कुछ भी कंडीशन हो, कुछ ना कुछ पैसा तो आप कमाते ही रहते हैं, और अगर मार्केट भी अच्छी चल रही हो और आपको एश्योर्ड रिटर्न भी मिल रहे हो तो आपके रिटर्न बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक सेफर साइड अच्छा इन्वेस्टमेंट फंड होता है। एक्चुअली जो थोड़े से एजिड हो चुके हैं, जो 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कुछ छोटे टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपका गोल छोटा है 4 साल का, 5 साल का, तो आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट हमें लॉन्ग रन में तो अच्छे रिटर्न देती है, ये प्रूव कर चुकी है स्टॉक मार्केट पिछले 25 से 30 सालों में। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। ऐसा ना हो कि आपने 4 साल की इन्वेस्ट की और 4 साल बाद 5 साल बाद पैसा निकाल रहे हो तो मार्केट अपने बॉटम पे हो और वहाँ पे आपको लॉस में निकालना पड़े। तो इसलिए हाइब्रिड फंड यहाँ पर हैंडी आते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो। अगले आते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। सोल्यूशन किस तरह के, कि आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका गोल क्या है। आपको इन्वेस्ट करना है अपने रिटायरमेंट के लिए, आपको इन्वेस्ट करना है अपने लिए गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। मोस्टली रिटायरमेंट और चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए फ़ंड होते हैं ये, जहाँ पर आपको उसी हिसाब से आपका फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है, कितने टाइम पीरियड बाद आपको पैसा चाहिए होगा और कितना पैसा चाहिए होगा। तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और गोल बेस्ड फंड्स भी कहते हैं इनको। कुछ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी होती है, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पीछे पैसिव इक्विटी फंड्स, तो ये किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। आई बिलीव आप लोग इंडेक्स समझते होंगे, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, ये सब इंडेक्स होते हैं। और ये म्यूचुअल फंड्स इन इंडेक्स को मिरर कर लेते हैं। जो स्टॉक्स इनके अंदर होते हैं, जिस प्रपोर्शन में होते हैं, वो लोग भी वही स्टॉक उसी प्रपोर्शन में बाय करके आपका पैसा इंडेक्स के हिसाब से चलता रहता है, तो इन्हें इंडेक्स फंड कहते हैं। इसी टाइप में कैटेगरी होती है ETF। ETF भी एक तरह से इंडेक्स ही होते हैं, आप प्रॉपरली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट ETF ऐसा हो गया कि आप म्यूचुअल फंड ना बाय कर आप सीधा एक शेयर बाय कर रहे हैं। ETF अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं रेगुलर इन्वेस्ट करता हूं, और ETF के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो जरूर ला के दूंगा आगे आने वाले टाइम में। और एक होता है फंड्स ऑफ फंड्स। फंड्स ऑफ फंड वो होते हैं जो दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी और फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे इंटरनेशनल फंड, आप डायरेक्टली इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन आप किसी ऐसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, जो US या यूरोप में इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उन्हें कहते हैं फंड्स ऑफ फंड्स। मतलब वो फंड्स डायरेक्ट शेयर्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो किसी और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है म्यूचुअल फंड की। मैं यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का ओवरऑल बता रहा हूँ। सो मैं
हर एक टॉपिक पे छोटा छोटा ब्रीफ दे रहा हूँ आपको पता है मैं हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं तो आगे जाकर इन सब टॉपिक्स को मैं ब्रेक करूँगा और हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये एक सीरीज़ है, इसमें कंटिन्यूस वीडियो आती रहेगी। मेक श्योर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ SIP, STP एंड SWP। सबसे पहले SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सब जानते हो कि SIP होती है, चाहे करी हो ना करी हो, सुना जरूर होगा आपने SIP होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, मेरे जैसे आप लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट के बारे में नए हैं, जानते नहीं हैं, मैंने भी जो शुरुआत करी थी इन्वेस्टमेंट की तो SIP से ही करी थी और सबसे अच्छी शुरुआत SIP से ही होती है। SIP इस तरह से हो गई जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। इसी तरह से SIP आप मिनिमम 500 रुपीज़ से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मतलब 500 से करें या 5000 से या 50,000 से, वो आपकी इच्छा है। आप एक फ़िक्स अमाउंट को एक फ़िक्स टेन्योर में एक ही म्यूचुअल फंड में बार बार डालते रहते हैं। एक तरह से आप ऑटो डेबिट सेटअप कर देते हैं अपने बैंक के साथ कि एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से हर महीने या क्वार्टरली या 6 मंथ्स में या ईयरली, जैसा आप सेट करना चाहें, वो आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। वो धीरे धीरे पैसा आपका मार्केट में, बॉन्ड्स में, जहाँ भी आपने लगाना हो वो लगता जाता है और कुछ सालों बाद वो पैसा कंपाउंडिंग के साथ हमें एक बड़े पैसे के रूप में मिलता है। ये मैं आपको समझाता हूँ SIP कैलकुलेटर पे ले जाकर। हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं SIP कैलकुलेटर। दोस्तों हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि मैं ग्रो की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी यूज़ कीजिए, कैलकुलेशन एक ही आती है, मैथमेटिक्स है सबके लिए। है क्या, मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ आप महीने का आई थिंक 10,000 रुपये तक सब निकाल सकते हैं, महीने का इन्वेस्ट करते हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक देखिएगा, 12% रिटर्न। देखिए 12% रिटर्न मार्केट देती आ रही है काफ़ी सालों से। लंबे टाइम के इन्वेस्ट करेंगे तो 12% के आसपास का आपको रिटर्न मिलता है। तो हम 12% रखते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए 10 साल में आपने इन्वेस्ट किए हैं 12 लाख रुपए और आपको कितने रुपए का रिटर्न मिला है? 11,23,000 रुपये का। मतलब करीब करीब आपके 23 लाख रुपये यहाँ पर हो गए हैं। मतलब 10 साल में आपके 12 लाख के 23 लाख रुपये हो गए हैं। आप कहेंगे सर ये 10 साल में पैसा सिर्फ डबल ही हुआ है। दोस्तों डबल इसलिए हुआ है क्योंकि आपने 12 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट नहीं करे हैं, आपने 10 साल तक 10-10 हज़ार रुपये करके इन्वेस्ट किए हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये डबल हुआ है। आपने तो 12 लाख रुपए किश्तों में दिए हैं। आप सोच के देखिए कि आप 24 लाख रुपए जोड़ पाएंगे 10 साल के अंदर? सिर्फ 10-10 हज़ार से नहीं जोड़ सकते। मतलब जितना पैसा आपने डाला है लगभग उतना पैसा आपको मिल गया है। आप कहेंगे कि नहीं ये तो कम लग रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अगर लमसम में, तो आप अगर एक साथ डालते तो आपका पैसा डबल नहीं होता, आपका पैसा 3 गुना हो जाता 10 साल में। मतलब आपका पैसा करीब करीब 31 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। लेकिन आप इकट्ठा नहीं डाल रहे हैं SIP में। SIP में तो हम छोटी छोटी किस्त डालते हैं। SIP में तो हम सिर्फ 10,000 रुपये डाल रहे हैं। 10,000 का मतलब ये हो गया हमें 12 लाख रुपए डालने में 10 साल लगेंगे। चलिए एक मान लेते हैं कि आप अभी यंग है, 10 साल नहीं, आपको तो रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी तो 20 साल काम करूँगा, मुझे 20 साल के लिए पैसा डालना है। अब मैजिक देखिएगा, यहाँ 23 लाख है ना, आपको क्या लग रहा होगा कि 50 लाख हो जाएंगे? 1 करोड़, 4 गुना हो गया पैसा। आप कहेंगे यार मेरी उम्र तो 20 साल है, रिटायर तो मैंने 50 साल में होना है, तो मैं एक काम करता हूँ 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ 3.5 करोड़ रुपये 10-10 हज़ार रुपये डाल के। क्या आप सोचते हैं जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, जब 10,000 रुपये आप किसी महंगे फ़ोन में खर्च कर देते हैं या कहीं घूमने में खर्च कर देते हैं, यारों दोस्तों में खर्च कर देते हैं, आप सोचते हैं कि वो पैसा मेरे आगे जाकर करोड़ों रुपया बन सकता है और उन करोड़ों से मैं अपनी जब मैं काम करना छोड़ दूँ अपनी लाइफ शांति से एंजॉय कर सकता हूँ। हम कभी ये चीज़ नहीं सोचते हैं। यहाँ देखिए ये चीज़ पता चलती है कितनी पावरफुल है SIP। दिस इज़ अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो आपके गोल के हिसाब से आपको 10 साल में आपको गाड़ी लेनी है, आपको 10 साल नहीं, आपको 15 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिर भी 50 लाख रुपए मिल रहा है और 50 लाख रुपए एक अच्छी अमाउंट होते हैं। और हमेशा 10,000 थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, कभी आप आगे जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। आगे 20,000 भी कर सकते हैं, 25,000 भी कर सकते हैं, 30,000 भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं 15,000 एवरेज पकड़ लेता हूँ, तो आपका 75 लाख रुपये हो जाता है यहाँ 15 साल के अंदर।
ये पावर है कंपाउंडिंग की, ये पावर है एसआईपी में इन्वेस्ट करने की। जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि मार्केट को टॉप पे निकालेंगे या बॉटम पे बाय करेंगे। यहाँ पे हम हर महीने सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, इसलिए इन्वेस्ट करते रहें, लमसम नहीं कर सकते एसआईपी करें। एसआईपी ज़्यादा नहीं कर सकते, 500 रुपये से शुरू कर दें। चलिए देखते 500 रुपये से क्या रिटर्न आते हैं। चलिए मैं 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ 25 साल के लिए, तब भी 9,50,000 रुपये हो रहे हैं। 500 रुपये हम कहाँ ही खर्च कर देते हैं कि घर से बाहर निकलो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो 500 रुपये से ज़्यादा का बिल आ जाता है हमारा। अगर हम महीने में एक बार रेस्टोरेंट में खाना छोड़ दें, बाकी दिन खा लें और वो 500 रुपये इन्वेस्ट करें, तो भी एक टाइम बाद इतनी अच्छी एक ठीक ठाक रकम तो हमारे हाथ में होगी ही। बट एडवाइस यही रहती है, शुरू 500 से कीजिए, 500 को 1000 कीजिए, 1000 को 1500 कीजिए, 1500 को 2000 कीजिए। दोस्तों मेरा एक तरीका है एसआईपी करने का जो इन सब चीज़ों से अलग है। वो तरीका मैं जब इस एसआईपी वाले टॉपिक को ब्रेक कर अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको और भी कैलकुलेटर्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी एसआईपी में बेटर रिटर्न ले सकते हैं। ये 15 नहीं, यहाँ पे आप कम से कम 20% रिटर्न ले सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर आप 10,000 रुपये की एसआईपी डाल दीजिए और यहाँ पे सिर्फ इस रिटर्न को 20% कर दीजिए, आपका अमाउंट डिफर कर गया। आप 8,62,00,000 रुपए कमा रहे हैं अगले 20 साल के अंदर। ठीक है 20 साल नहीं, आप करें इतना लंबा समय नहीं है, मैं 15 साल रखूँगा, तब भी आप 15 साल के अंदर 10-10 हज़ार डाल के भी आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 1,13,00,000 रुपए कमा रहे हैं। अब आपको ये 20% रिटर्न कैसे लाना है उसका तरीका मेरे पास है, मैं आपको समझाऊंगा। अब वो तरीका फॉलो कीजिए, आप 100% के रिटर्न निकाल सकते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मैंने खुद निकाले हैं अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं हम STP विच इज़ सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। STP होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। जैसे थोड़ा नाम से समझ रहे होंगे, सिस्टमेटिकली आप अपने प्लान को, अपने फ़ंड को एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने पैसे को। जैसे कि मान लीजिए आपने इक्विटी में पैसा लगा रखा है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है और आपने एक अच्छा रिटर्न बना लिया है। अब आपको लग रहा है किसी भी वजह से कि ये मार्केट बहुत बढ़ चुका है, या तो यहाँ रुकेगा या यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, तो मैं अपने पैसे को सेव करता हूँ। आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे मार्केट कुछ भी करे आपका रिटर्न बनता रहेगा एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। उसे कहते हैं STP सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। आप एक साथ सारा पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर डेट पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि मेरे इस डेट पे इतना पैसा इक्विटी से डेट में ट्रांसफ़र होता रहेगा, या फिर आप अपनी अप्रिसिएशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि आपको लगता है कि मैंने इतने पैसे पे ये मैंने प्रॉफिट बनाया, बाकी तो मेरी लागत है, तो अपने प्रॉफिट को आप सेव करने के लिए इक्विटी से निकाल कर डेट म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे कहते हैं STP सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। नेक्स्ट समझते हैं SWP विच इज़ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब इन्वेस्ट तो कर दिया, पैसा बाज़ार में लगा तो दिया है, अब पैसा निकालना भी तो है, कभी तो निकालना ही है। तो ये SWP अपोजिट है SIP की। SIP में हम सिस्टम तरीके से पैसे डालते रहते हैं, 500, 1000, 10,000, 20,000, जो भी हमारा सिस्टम कहता है। उसी तरह से हम मैच्योरिटी पर हमें लगता है कि हमारा गोल पूरा हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि हम रिटायर हो गए, अब हम इकट्ठा करोड़ रुपये लेके क्या करेंगे उसका, ठीक है, संभाल भी नहीं पाएंगे। तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड को कि मुझे आप हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, जैसा आपको ठीक लगे, इतना पैसा देते रहें। उससे क्या होगा कि आपका सारा पैसा मार्केट से तो बाहर निकलेगा नहीं कि चलिए सारा पैसा निकल गया, उस पैसे पे प्रॉफिट तो मिलना नहीं है। तो आपको हर महीने कुछ पैसा मिलता रहेगा, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहेगा। मार्केट बढ़ेगी तो पैसा अप्रिशिएट होता रहेगा और जितनी आपकी ज़रूरत है उतना पैसा आपको मिलता रहेगा। तो ये 2 तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं इसको। एक होता है एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर दीजिए आपने कह दिया कि मेरा महीने का खर्चा 50,000 रुपया है, तो मुझे 50,000 रुपये हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, बाकी पैसा मेरा मार्केट में लगे रहने दीजिए, म्यूचुअल फंड में लगे रहे। तो उस तरह भी हो सकता है। दूसरा आपको लगता है कि नहीं, जो मेरा प्रॉफिट हो गया है, मतलब एप्रिसिएशन विड्रॉल, मेरा जो प्रॉफिट हो गया है वो मेरा निकाल दीजिए, जो मैंने एक्चुअल पैसा लगाया था वो बाज़ार में ऐसे का ऐसे ही लगा रहने दीजिए, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। इन 2 तरीके से आप SWP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो आपने देखा म्यूचुअल फंड में कितने ऑप्शंस है, कितनी चीज़ें मिल रखी है। हमें इन्वेस्ट करना हो तो कितने सारे प्रोडक्ट है, डेट में कर सकते हैं हम, इक्विटी में कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकते हैं हम,
उसके अलावा इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, फंड ऑफ फंड में कर सकते हैं, ELSS में कर सकते हैं जहाँ पे हमारा टैक्स बचता है। हम SIP कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर हम कभी भी म्यूचुअल फंड में अपनी SIP को एक समय के लिए रोक सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, किसी वजह से परेशानी चल रही है, हम उसको स्टॉप कर सकते हैं SIP को, फिर दोबारा चालू कर सकते हैं। हम इस SIP को घटा सकते हैं, SIP को बीच में बढ़ा सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये वेल रेगुलेटेड है। सेबी विच इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इतना टाइट और इतना सिक्योर कर रखा है, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि आपके साथ डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा लूज़ नहीं कर सकते। मार्केट में आपने पैसा लगाया, मार्केट गिरेगी तो लूज़ करेंगे। आपने डेट में पैसा लगाया, जिस कंपनी के डेट में पैसा लगाया वो कंपनी बैंकरप्ट होगी, डिफ़ॉल्ट होगी, तो आप पैसा लूज़ करेंगे। लेकिन आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, जो लॉस होगा वो जेन्युइन होगा। बाकी अगर म्यूचुअल फंड में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आपको लॉस होगा, आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे। और थोड़ा ट्रिक्स होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को बेटर करने के लिए, वो मैं आगे नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जब भी SIP के ऊपर वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊँगा कैसे कर सकते हैं विद कैलकुलेटर ऑन एक्सेल। देखिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, कहीं ना कहीं एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन मिलना एक बिगिनर के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, ओवरवेलमिंग हो सकता है कि, और कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा होगा, अरे करोड़ों रुपया बन जाता है थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके, कहीं ना कहीं डर भी लग रहा होगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की इच्छा भी हो रही होगी। वैसे तो मैं एडवाइस करूँगा दोस्तों कि मैं म्यूचुअल फंड की पूरी वीडियोज़ ख़त्म कर लूँ, उन वीडियोज़ को सीख कर फिर निचोड़ निकाल कर इन्वेस्ट कीजिएगा। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे एडवाइस करूँगा, जो बेस्ट एडवाइस कर सकता हूँ। मैं आगे जाकर अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाकर आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैंने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप तब प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जल्दी है, आप कह रहे हैं यार कुछ तो शुरू करूँ, एक 500 रुपये की SIP तो शुरू कर ही दूँ, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। फर्स्ट टिप मेरी ये है कि लुक बियॉन्ड पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि पिछले 1-2 साल में कितना रिटर्न दिया है, इसको देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। आप देखें कि लॉन्ग टर्म में 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कितना रिटर्न दिया है। दूसरी बात ये भी देखें क्या रिटर्न कंसिस्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि कभी तो म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा रिटर्न दे दिया और कुछ सालों से दे ही नहीं रहा है, डाउन चले जा रहा है। उस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप डर के मारे लॉस में पैसा निकाल दें। फाइंड योर राइट गोल। सबसे पहले अपना वाई पहचानिए दोस्तों। वाई, हर काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए वाई। अपने आप से 10 बार पूछिए आपने म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना है, क्या गोल है आपका। आपका गोल शॉर्ट टर्म है, आपका गोल लॉन्ग टर्म है। और आपका गोल शॉर्ट टर्म है, जैसे मैं 3 से 5 साल समझता हूँ, तो आप डेट फंड या फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको सेफ्टी मिलती है। ऐसा ना हो कि अगले 5 साल बाद आपको पैसा निकालना हो, शेयर मार्केट अपने बॉटम पे हो, जैसे कोरोना टाइम में हो गया। अगर किसी ने 2015 में इन्वेस्ट किया होता कि 2020 में पैसा निकालूंगा और 2020 में कोरोना की डिप लगी बहुत खतरनाक, उसको पैसा निकालने लग गया, तो नुकसान में निकालता, जो कि 2 साल बाद मार्केट अपने उस डिप से डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस वजह से अपना गोल पहचानिए कहाँ। अगर आप 10-20 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो मार्केट से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है। शेयर मार्केट से बड़ा रिटर्न आपको कोई और नहीं दे सकता है। देखिए, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये हम पढ़ते हैं ना, तो मार्केट में रिस्क तो रहेगा ही, चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड हो। डेट म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है दोस्तों। आप किस रेटेड की कंपनी में फंड लगा रहे हैं। देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो रेटेड होते हैं। AAA रेटिंग होती है, AA रेटिंग होती है, A+ रेटिंग होती है, B रेटिंग होती है। मैं रेटिंग वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप बेस्ट रेटेड म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें बिगिनिंग में। जितनी लोअर रेटिंग होगी उतना इंटरेस्ट तो आपको दिखेगा, लालच तो मन में आएगा कि यहाँ तो 9%, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट वो कंपनियों के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितनी हाई रेटिंग होगी, A, ट्रिपल है, A+, अलग अलग रेटिंग्स होती हैं ये, उतना आपको इंटरेस्ट रेट कम दिखेगा। 7%, 7.5%, इतना तो मिल ही जाता है। 7 से 8% तो मिल ही जाता है दोस्तों, ना करके भी। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इंटरेस्ट कम मिल रहा है, बट वहाँ आपका पैसा मोस्ट सिक्योर होता है। अंडरस्टैंड द कॉस्ट। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी को अपना पैसा दे रहे हैं, और वो बंदा पढ़ा लिखा है, एजुकेशन हासिल करी है, आपका पैसा मैनेज कर रहा है, एक रिस्की जॉब कर रहा है, तो उसका इनकम भी होती है और इनकम अच्छी होती है इनकी। तो ये लोग आपसे चार्ज करते हैं एक पर्टिकुलर फ़ीस। तो पहचानिए कि कितनी फ़ीस चार्ज हो रही है, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। देखिए,
ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है तो मतलब वो एक्टिव फंड है, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्टिवली आपका फंड मैनेज करेगा, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपके फंड को चर्न करता रहेगा। पैसिव फंड्स होते हैं जैसे इंडेक्स फंड होते हैं, वहाँ एक्सपेंस रेशियो कम रहता है बट वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। देखिए बिगिनिंग में मैं एडवाइस करूँगा कि आप इंडेक्स फंड में जाएं। इंडेक्स फंड में आपको कॉस्ट कम पड़ती है, आपको लग रहा होगा यार इंडेक्स फंड में 0.75% है और दूसरे फंड में 0.15% है, ये तो सिर्फ आधे % का फ़र्क है। लेकिन मैंने आपको अभी दिखाया है ना कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, कैसे कुछ लाख रुपए कुछ करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, छोटे छोटे चार्जेस आपको अभी नेग्लिजिबल लग रहे हैं, ये एक्चुअली में बहुत बड़े बन जाते हैं या 10 15 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो आप कॉस्ट को समझिए, आपका पर्पस है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फंड चाहिए, आपको तो तगड़े रिटर्न चाहिए, आप रिस्क लेने को तैयार हो, पैसा खोने को तैयार हैं, तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाइए। आप चाहते हो यार मुझे अभी इतना पता नहीं है, मैं सेफ चलना चाहता हूँ, तो आप पैसिव फंड्स में जाइए, इंडेक्स फंड्स में जाइए, वहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, वहाँ आपका पैसा सेफ होगा। एग्जिट प्लान पता होना चाहिए। सबने महाभारत देखी होगी, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में तो घुसना आता था लेकिन निकलना नहीं आता था। तो आपको चक्रव्यूह से निकलना भी आना चाहिए, आपके पास एग्जिट प्लान होना चाहिए कि मैं कब अपने म्यूचुअल फंड से निकलूँगा। देखिए म्यूचुअल फंड के निकलने के 2 ही रीज़न हो सकते हैं मोस्टली। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपका गोल पूरा हो गया, ऑब्वियसली निकल जाइए। ऐसा ना हो कि आपका गोल पूरा हो गया और आप बैठे हुए हैं, निकाल लीजिए एक बार को पैसा, डेट में डाल लीजिए, आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, डेट म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए सेफ। देखिए मार्केट क्या कर रही है, आपको दोबारा कब इन्वेस्ट करना है, दोबारा नई प्लानिंग कीजिए, नया गोल डिसाइड कीजिए। लेकिन अपने गोल पूरा होने पे एडवाइस यही है कि पैसा निकाल कर उसे डेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, निकालिए मत, और फिर प्लानिंग कीजिए आपको अब अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। दूसरा तरीका, म्यूचुअल फंड में कोई पंगा आ गया, जिस फंड हाउस में आपने लगाया, जिस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है, उसकी कोई ऐसी न्यूज़ है कि वो कोई गलत कर रहे हैं। वैसे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है, बट ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस ही ख़राब हो गई, कई सालों से आपको रिटर्न ही बना के नहीं दे रहा, बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस रिटर्न बना के दे रहे हैं, तो आप STP कर लीजिए, अपना म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। यही मेरी एडवाइस है दोस्तों। आपको एक बेटर एडवाइस ये है कि सारी वीडियो बन जानी चाहिए म्यूचुअल फंड पे, फिर अपनी SIP शुरू करिए। फिर भी शुरू करनी है, मैं पूरी बात को सम करूं तो SIP छोटी, जितना अगर आपको लगता है आप 5-4 महीने कर सकते हैं तो 500 से शुरुआत करिए, देखिए कैसी है। इंडेक्स फंड से स्टार्ट कीजिए। जब सारी म्यूचुअल फंड की वीडियो देख लेंगे, म्यूचुअल फंड आपके सामने आईने की तरह क्लियर हो जाएगा, तो फिर करिएगा जैसे इन्वेस्ट करना है। कौन रोक रहा है आपको, कोई रोक भी नहीं सकता। वैसे भी आगे जाके समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है एक्सपर्ट हैंडलिंग। देखिए आपका पैसा ना एक एक्सपर्ट हैंडल कर रहा है, वो उस बंदे ने एजुकेशन ली है, क्वालिफाइड है, उसके बाद जॉब करी है, एक्सपीरियंस है। ये फंड हाउस कौन से होते हैं, HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, ये सब फंड हाउस है। अगर ये हायर कर रहे हैं किसी को तो ये उसका इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन सब चेक करके हायर कर रहे हैं। तो एक एक्सपर्ट आपका पैसा हैंडल कर रहा है, सो आप प्रेस अश्योर्ड रह सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। देखिए म्यूचुअल फंड में मोस्टली लिक्विडिटी रहती है, आप इजीली म्यूचुअल फंड अपना बेच सकते हैं, कुछ दिनों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। कभी भी म्यूचुअल फंड की SIP को स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी SIP बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कभी का मतलब है कि नोटिस देकर, ऐसा नहीं है कि हाँ खड़े खड़े पाँव आप बोल दें। एक प्रायर नोटिस, एक कंडीशन होती है, आपको समझ में आ जाएगी, आप कर सकते हैं उसको। तो एक फ्लेक्सिबल और लिक्विड होते हैं म्यूचुअल फंड। वेल रेगुलेटेड, मैंने आपको समझाया कि म्यूचुअल फंड आर वेरी मच रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी ने इतने अच्छे नॉर्म्स बना रखे हैं, इतनी अच्छी तरह से इसको फंक्शन कर रखा है, इतने लॉ बना रखे हैं कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई धोखा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर रह जाती है। तो वेल रेगुलेटेड सिस्टम है। देखिए शेयर मार्केट में जाएंगे, खुद शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ हो जाएगा तो कोई मुश्किल ही आपकी हेल्प करने आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप काफ़ी सेफ होते हैं। एक बंदा जो शेयर नहीं समझता, उसे नहीं पता कौन सा शेयर बढ़ेगा कौन सा घटेगा, म्यूचुअल फंड एक अच्छा रास्ता है उनके लिए। तो ये तो हो गया एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर, ओवरऑल वीडियो कि पूरा म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो मैंने एक मोटा मोटा वीडियो बना दिया, इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया। आगे चलकर इन टॉपिक्स को छोड़कर स्टेप बाय स्टेप मैं अगले 2 वीक या 3 वीक में आई थिंक म्यूचुअल फंड्स ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद ETF वगैरह भी आपको सिखा दूंगा। देन फिर हम स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सीखने जाएंगे। तो मैं इन्वेस्टिंग के बारे में आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। दोस्तों मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप मिस ना करें। देखिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है,
ट्रेडिंग अपनी जगह है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, ट्रेडिंग सबके लिए नहीं बनी है, लेकिन इन्वेस्टिंग सबके लिए बनी है। यंग है, आप सोचते हैं अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, तो सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का आपके लिए। ज़्यादा यंग नहीं है तो इन्वेस्ट तो करना ही है, फ्यूचर तो सबको ही सिक्योर करना है, अपना सिक्योर नहीं करना तो अपने बच्चों का करना है, उनके आने वाले बच्चों के लिए करना है। तो इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पूरी इन्वेस्टिंग सिखाने वाला हूँ, हमारी सीरीज़ चलेगी जर्नी ऑफ अ इन्वेस्टर। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, टाटा बाय बाय।